रहती है, सोचती है वो बहू जो उससे पूछती थी शौहर के होने पर, कहती थी अम्मी आज शाम को खाने में क्या खाओगी। बेटा भी पूछता था अम्मी आज शाम को मैं तुम्हारे लिए क्या बनवा दूं। आज वही बूढ़ी शौहर का साया सर पे नहीं है तो कोई उससे एक बात पूछने के लिए नहीं आता कि आज क्या खाओगी। सोचती रहती है काश मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरी बहू मुझसे बात कर लेती। शौहर वालियों अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हारे शौहर हैं तो उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। हजरत आमिना कहती है मौला मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत परवान चढ़ रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। अल्लाह अकबर। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा का तवाफ करने के लिए गए, कहते हैं कि कुछ लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे, मुझसे बोले अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें अगर जान की अमान हो। कहा कहो क्या बात है। कहा ये बताओ तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, तुम्हारी बहू आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। कहा क्यों कह रहे हो। कहा हमारे घर की औरतों ने ये बात कही है, आप जरा पूछो आमिना से कि आमिना क्यों अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। हजरात अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर के अपनी बीबी फातिमा से कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की बीबी का नाम फातिमा था। कहा फातिमा एक बात बताओ, आज तक मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब से एक बात कर ले, आज आमिना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया। कहा क्या बात है। कहा आमिना से पूछो क्या वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। कहा अब फातिमा ने मैं नहीं पूछ सकती। कहा क्यों। कहा इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने यही पूछना चाहा था। आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं जमीन पे गिर गई, मैं बेहोश हो गई, ना सुबह का पता ना शाम का पता। बोली मेरे अंदर हिम्मत नहीं। आए अब्दुल मुत्तलिब, कहा आमिना एक बात कहो। एक बात कहूं बताओगी। कहा हाँ अब्बा कहो क्या बात है। कहा एक बात बताओ आमिना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए हमारे खुसूसी खतीब खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। बस कुछ देर की गुफ्तगू और आप समात कर लें, मैं नूरे मुस्तफ़ा की बरकत आपके सामने बयान करके अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। खुसूसी खिताब आपको हजरत का समात करना है। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी की जरा तारीख सुन लो, अपने नबी की हिस्ट्री सुन लो। आगे के वाकयात तो आप बहुत सुनते रहते होंगे, लेकिन नबी की तशरीफ लाने से पहले के जरा वाकयात सुन लो। मैं आज आपको बड़ा तारीख की रोशनी में बयान कर रहा हूं। दुआ है परवरदिगार मेरे बयान करने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ताकि कयामत के दिन ये मेरे लिए निजात का और बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरात हजरत आमिना से जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती, तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा अब्बा कैसी बात करते हो, जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है ना तो दिन को चैन है ना रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला की याद आती रहती है। कहा बेटी तो ये तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है। कहा अब्बा आप सिर्फ खुशबू की बात करते हैं। कहा अब्बा सुनो, पहले मैं जब कुएं पे पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल डाल करके रस्सी से खींच के पानी निकालना पड़ता था, आज जब मैं कुएं पे जाती हूं तो पानी ऊपर आ जाता है और मैं पानी को भर लेती हूं। कहा अब्बा यही कमाल की बात नहीं बल्कि मक्के की सारी औरतें कहती हैं ए आमिना अभी घर मत जाना। कहा क्यों। कहा जब तुम घर चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है, हमें डोल डाल करके भरना पड़ता है। आमिना जब तक तुम खड़ी रहती हो पानी ऊपर रहता है। और यही कमाल की बात नहीं अब्बा, जब मैं पहाड़ों से गुजरती हूं तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, जो दरख्तों से गुजरती हूं दरख्त ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं और कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की मां तेरे ऊपर सलाम हो। कहा यही कमाल नहीं। कहा अब्बा यही कमाल नहीं अब्बा, जब मैं गलियों से गुजरती हूं सारी गलियां खुशबू से महकने लगती हैं। बरेली का इमाम पुकार के कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। नारे तकबीर। फूलों
फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हजरत आमिना कहती है अब्बा यही कमाल की बात नहीं, बल्कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ गली खुशबू से महक जाती है, पहाड़ों से सलाम की आवाज आती है, दरख्तों से सलाम की आवाज आती है। मेरा इमाम पुकार के कहता है अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। नबी की वालिदा जिस गली से गुजरे गली खुशबू से महक जाए, जिस तरफ से गुजरे जानवर दरख्त जंगल के निकल करके हजरत आमिना का दीदार किया करते थे। आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। सारी दुनिया जानती थी कि वो आएंगे, सारी कायनात जानती थी वो आएंगे। जिनके सदके में जमीन बनी वो पैगंबर आएगा, जिसके सदके में आसमान बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में चांद बना वो रसूल आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो रसूल आएगा। अरे चांद ने जब सूरज से पूछा ए सूरज ये तो बता जिसके सदके में हम पैदा किए गए हैं वो पैगंबर कब आएगा, वो रसूल कब आएगा? तो सूरज ने कहा अरे चांद तू कब से इंतजार कर रहा है, मैं तो समझ रहा था उस पैगंबर का इंतजार सिर्फ मैं कर रहा हूं, अरे तू कब से कर रहा है? तो चांद ने कहा अरे मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूं कब वो पैगंबर मक्के में तशरीफ लाए और मक्के वालों के कहने पर कब वो मुझे उंगली का इशारा करे और मैं दो हिस्सों में बट जाऊं, दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और कयामत में रब की बारगाह में कह दूं मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मेरे वजूद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों ने देखा है, नबी की अंगुष्ठे मुबारक ने देखा है। तब चांद ने कहा अरे सूरज तू उनका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज ने कहा अरे जब से मैं तो उस पैगंबर का इंतजार कर रहा हूं, इसलिए कि मकामे सहबा में अली शेर खुदा की जब असर की नमाज कज़ा हो जाए तो वो पैगंबर उंगली का इशारा कर दे तो मैं डूब चुका हूं तो वापस निकल करके आ जाऊं, ताकि कयामत में कह दूं कि मौला मेरे वजूद को देख, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अंगुष्ठे मुबारक ने देखा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सारी कायनात इंतजार कर रही है, ये आसमान उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये जमीन का फर्श उसी महबूब की आमद के लिए सजाया गया, ये सूरज की लाइट उसी महबूब की आमद के लिए लगाई गई, ये चांद को पैदा किया गया तो उसी महबूब के इस्तिकबाल के लिए सारी कायनात इंतजार कर रही है। वो कब आएंगे? सारी दुनिया कह रही है वो कब आएंगे, वो कब आएंगे? सब मुंतजिर है उस महबूब की आमद के। सूरज मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सितारे मुंतजिर हैं, आबशार मुंतजिर हैं, जमीन मुंतजिर है, चांद मुंतजिर है, सारी दुनिया उस महबूब की आमद का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही उस महबूब की आमद का वक्त होने वाला है, वो महबूब अब इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरहनी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक में वो महबूब पर उस महबूब का नूर परवान चल रहा है। वक्त करीब आता जा रहा है, घड़ी करीब आती जा रही है, लम्हे करीब आते जा रहे हैं। हजरत आमिना कहती हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था, मैंने क्या देखा कि बुलंद कामत औरतें अब्दे मुनाफ की बेटियों की तरह मेरे घर में आई और आकर के कहा आमिना परेशान मत हो। कहा मुझे एक प्याला दिया गया, उसमें शरबत था दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। कहा आमिना इसे पी लो। हजरत आमिना कहती हैं मैंने जब उसे पिया तो पीने के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं, हजरत आमिना का बयान है कि मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ऐसा